क्या आपने कभी किसी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां चांद रोज शाम को खिड़की से झांकता है और कभी कभी बस इतना कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? ये कहानी है लुनाबरी की, एक छोटे से गांव की, जो फ्रांस के उस कोने में बसा है जहां पहाड़ चांद से गाने गाते हैं और नदियां रात में चांदनी पीती हैं। लुनाबरी का नाम ही इसलिए था क्योंकि यहां हर शाम चांद ऐसा नीचे आता था कि लगता था जैसे कोई बूढ़ा दोस्त अपनी चाय के लिए आ रहा हो। लेकिन इस गांव में सबसे खास थी एक लड़की, क्लोए। उम्र सिर्फ 9 साल, लेकिन उसकी कल्पना इतनी बड़ी थी कि वो पूरे आसमान को अपने बैग में रख सकती थी। वो हर रात अपनी छत पर चढ़ती, एक छोटी सी मेज लगाती, 2 कप चाय रखती, एक अपने लिए, एक चांद के लिए, और फिर धीरे से कहती, चांद चाचा, आज चाय पर आओगे? लोग हंसते थे, कहते थे, क्लोए, चांद तो एक चट्टान है, वो चाय नहीं पी सकता। लेकिन क्लोए बस मुस्कुरा देती और कहती, तुम्हें तो बस दूर से दिखता है, मैं तो उसकी आंखों में देखती हूं और वो मुस्कुराता है। एक रात जब चांद पूरा गोल था और आसमान में एक भी बादल नहीं था, क्लोए ने अपनी मेज पर एक अतिरिक्त कुर्सी रखी। उस पर रखा एक छोटा सा तकिया, एक रंगीन शॉल और एक कटोरी में ताजा बेर के जैम। फिर उसने चांद की ओर देखकर कहा, आज मैंने आपके लिए नया जैम बनाया है, कृपया आइए। चांद हंसा, हाँ, लेकिन यादें कभी पुरानी नहीं होती, बस थोड़ी धुंधली हो जाती हैं, जैसे मैं। लेकिन क्लोए बस मुस्कुरा देती और कहती, तुम्हें तो बस दूर से दिखता है, मैं तो उसकी आंखों में देखती हूं और वो मुस्कुराता है। और फिर कुछ अद्भुत हुआ। चांद धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। नहीं, वो वास्तव में जमीन पर नहीं आया, लेकिन उसकी रोशनी इतनी घनी हो गई कि वो एक वृद्ध आदमी की आकृति बन गई। चमकदार, धुंधला सा, लेकिन बिल्कुल सच्चा। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं जो चमकती थीं जैसे छोटे तारे। और वो मुस्कुराया, बहुत धन्यवाद क्लोए, तुमने मुझे बहुत दिन बाद बुलाया है। क्लोए डरी नहीं, बस एक कप चाय आगे बढ़ाया। चांद ने उसे अपनी चमकदार उंगलियों से छुआ और चाय को पी लिया, जैसे रोशनी ने भाप को निगल लिया हो। फिर उसने कहा, तुम्हारी चाय में खुशबू है, बचपन की याद दिला देती है। चांद चाचा, आज चाय पर आओगे? क्लोए ने पूछा। चांद का बचपन? लेकिन आप तो लाखों साल पुराने हैं। वो रात वो दोनों बातें करते रहे। चांद ने बताया कि वो कैसे रोज धरती को देखता है, कैसे एक बच्चा रोता है, एक बूढ़ा आदमी यादों में खो जाता है, कैसे एक लड़की चांद से चाय पर बुलाती है। तुम्हारी तरह के बच्चे ही मुझे जीवित रखते हैं, उसने कहा। नहीं तो मैं बस एक चट्टान रह जाऊंगा, लेकिन तुम लोग मुझे एक दोस्त बना देते हो। और फिर कुछ अद्भुत हुआ। चांद धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। नहीं, वो वास्तव में जमीन पर नहीं आया, लेकिन उसकी रोशनी इतनी घनी हो गई कि वो एक वृद्ध आदमी की आकृति बन गई। चमकदार, धुंधला सा, लेकिन बिल्कुल सच्चा। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं जो चमकती थीं जैसे छोटे तारे। और वो मुस्कुराया। लोग हंसते थे, कहते थे, क्लोए, चांद तो एक चट्टान है, वो चाय नहीं पी सकता। क्या आपने कभी किसी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां चांद रोज शाम को खिड़की से झांकता है और कभी कभी बस इतना कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? ये कहानी है लुनाबरी की, एक छोटे से गांव की, जो फ्रांस के उस कोने में बसा है जहां पहाड़ चांद से गाने गाते हैं और नदियां रात में चांदनी पीती हैं। लुनाबरी का नाम ही इसलिए था क्योंकि यहां हर शाम चांद ऐसा नीचे आता था कि लगता था जैसे कोई बूढ़ा दोस्त अपनी चाय के लिए आ रहा हो। क्लोए ने पूछा, चांद का बचपन? लेकिन आप तो लाखों साल पुराने हैं। चांद हंसा, हाँ, लेकिन यादें कभी पुरानी नहीं होती, बस थोड़ी धुंधली हो जाती हैं, जैसे मैं। वो रात वो दोनों बातें करते रहे। चांद ने बताया कि वो कैसे रोज धरती को देखता है, कैसे एक बच्चा रोता है, एक बूढ़ा आदमी यादों में खो जाता है, कैसे एक लड़की चांद से चाय पर बुलाती है। तुम्हारी तरह के बच्चे ही मुझे जीवित रखते हैं, उसने कहा। नहीं तो मैं बस एक चट्टान रह जाऊंगा, लेकिन तुम लोग मुझे एक दोस्त बना देते हो। जब सुबह हुई, चांद धीरे धीरे ऊपर चला गया, लेकिन उसने क्लोए को एक उपहार दिया, एक छोटी सी चमकती हुई गेंद जो रात में चांदनी जैसी रोशनी देती थी। इसे अपने गांव वालों को दे देना,
उसने कहा, ताकि वो भी जाने कि चांद सिर्फ आसमान में नहीं, दिल में भी रहता है। अगले दिन क्लोए ने गेंद को गांव के चर्च के ऊपर लटका दिया और रात को जब वो चमकी तो पूरा गांव चुप हो गया। कोई नहीं हंसा, कोई नहीं बोला, बस सबने आसमान की ओर देखा और फिर एक दूसरे की ओर, क्योंकि उस रात उन्हें एहसास हुआ शायद चांद सच में आ गया था, या शायद बस एक बच्ची के विश्वास ने उन्हें दिखा दिया कि कैसे जादू होता है। सीख: जादू नहीं होता तारों में, न ही चांद में। जादू होता है उस छोटे से दिल में जो बिना देखे विश्वास कर लेता है, क्योंकि जब तक तुम कल्पना करना नहीं भूलते, दुनिया तुम्हारे साथ जादू करना नहीं भूलती। तो अगली बार जब रात हो और चांद तुम्हारी खिड़की पर मुस्कुराए, तो बस एक कप चाय बना लेना और धीरे से पूछ लेना, चांद चाचा, क्या आप चाय पर आएंगे? क्योंकि शायद वो इंतजार ही कर रहा हो।